Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोटि अपारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मैं पराजित हो गया।
पराजित हो गया। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम देवर्ष, त्राहिमाम। नारायण नारायण। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। है कितना परिवर्तन है। मैं ध्यान करने के लिए बैठा था, सुरम्य वातावरण था, भक्ति भाव को जागृत करने वाला था, किंतु नेत्रों के उन्मीलन के उपरांत तो देखता हूं वसंत ऋतु का निर्माण है। किसने बनाया? यही तो लगता है कामदेव है, जो यहाँ पर आकर के अपना प्रभाव दर्शाना चाहता है। हाँ देवर्ष। कहो कामदेव, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, क्यों है? देवर्ष, मेरा आगमन इसलिए हुआ, आपकी तपस्या से मेरे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन कल्पित हो गया। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा आपका ध्यान निकालने के लिए। तो तुम्हारी ही कला से, तुम्हारे ही इस कौशल से मेरा ध्यान छूटा है? नहीं नहीं देवर्ष, तो मैं तो आपके समक्ष पराजित हो गया। कामदेव, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, तुम प्रसन्न हो जाओ। दोष तुम्हारे मित्र इंद्र का है, जिसने प्रेरणा करके तुम्हें यहाँ पर भेजा। या उससे कह देना मैं उसके राज्य के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवत ध्यान कर रहा था, भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, इस दृष्टि से यहाँ पर एकांतिक स्थल पर बैठ करके भगवत ध्यान कर रहा था। जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ओम नारायण नारायण नारायण। आहा, आज ये तो मेरे सामने पराजित हो गया, मैंने इसको जीत लिया। ये है कामदेव, जगत विजयी कामदेव, सारे संसार पर अपना आधिपत्य रखने वाला कामदेव, मन का जिसका निवास है, हृदय में केवल ही जिसका नाम है, ऐसा यह कामदेव है। आज इसको मैंने जीत लिया। मेरे समान संसार में आज कोई बलि नहीं है। बस चलता ना, शंकर जी के लिए समाचार सुनाता हूं। शंकर जी सरग नारद बर ने सिर पाही, सीता का अहित बनवाही। सरग नारद बर ने सिर पाही, सीता का अहित बनवाही। बोलिए शंकर भगवान की जय। बसो बोलिए।
कैलाश पर पधारे। कहिए, इतने दिनों तक आप कहाँ भ्रमण करते रहे? नारायण, आज मैं आप ही के दर्शन के लिए आ रहा। तलहटी ले जाने से मन भगवान के पावन चरणों में लग गया, बैठ के ध्यान करने लगा। ध्यान जब लगाया तो इंद्र का इंद्रासन टगमगाया, वो घबराया। उसने पता लगाकर कामदेव को मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा, किंतु आपके चरणों के आशीर्वाद से मेरा ध्यान नहीं छूटा। वही कामदेव मेरे चरणों पर गिर करके त्राहिमाम 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 कर दिया और कह दिया, आज मैं आपसे पराजित हो गया। तो आज मैंने कामदेव को जीत। बार बार बिनबो मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनाय मोहि। देव श्री नारद जी महाराज, आपसे एक विनती है। आप भगवान विष्णु के पास अवश्य जाइएगा, किंतु वहां कामदेव जीतने का प्रसंग चल जाए तो आप भगवान विष्णु से ये न कहिएगा कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। नारायण 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 इनको नहीं सुहाया, इन्होंने उल्टा रास्ता दिखाया। भगवान से नहीं कहना, कह दूंगा उनसे तो इनका पद घट जाएगा, मेरा मान बढ़ जाएगा। बस इसी दृष्टि से इन्होंने हमको बाधित कर दिया। नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। ये भंग धतूरा चबाते खाते, बुद्धि इनकी उसी में लगी रहती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भूल जाते हैं। बस इनकी बात को अब कतई मानना ही नहीं है। अपने पिताश्री का दर्शन करके नारायण के श्री चरणों में जाना ही जाना है। जय जय पिताश्री महाराज ब्रह्मदेव की जय। हरिवंश के लोक पुत्र नारद, आज तो तुम बहुत दिनों के बाद ब्रह्मलोक में आए हो और तुम्हारा ये मुखमंडल बहुत ही प्रसन्न है। तो प्रसन्नता की क्या बात है? नारायण, आज आपके पुत्र नारद ने एक ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया है जिससे आपका मस्तक सर्वोच्च हो गया है। अर्थात आज मैंने कामदेव को जीत करके अपने चरणों में झुका दिया। बहुत सुंदर कार्य तुमने किया है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हाँ, बहुत सुंदर। तुमने मेरे मस्तक को ऊंचा कर दिया है, लेकिन पुत्र तुम भगवान विष्णु के पास तो अवश्य जाओगे। वहां जाकर के ये नहीं कहना कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जय हो पिताश्री की जय हो। नारायण नारायण।
मैंने कामदेव की जीतने का प्रसंग इनको भी सुनाया, नहीं सुनाया, इन्होंने भी मना किया भगवान विष्णु से नहीं कहना। मैं तो अवश्य कहूँगा नारायण। अब चलता हूँ अपने भगवान नारायण का ही दर्शन करूँ, जिससे जो है जीवन में एक सुंदर हो जाए, भक्ति का तेज आए और जीवन सार्थक हो जाए। हे नारायण, ओ मन तन के तमोरे में जो सांसों के तार बोले, ऐसी शशंख चक्रम सकील कुंडलम सवीरवज्रम सरसीलेशम सारवक्षस्थल कौतुरक्ष्यं नमामि विष्णुचिरभुजं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए महान गुण विधान श्री नारद जी महाराज आइए। आज आपने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है। कहिए ऋषिराज, अब तक आप कहाँ विचरण कर रहे थे और आज आप प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? प्रभु की वाक्य कितने सुंदर है, मधुर है, मनोहर है। सबों ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने मेरा कोई आदर नहीं किया। भगवान कहते हैं आदि महान गुण निधान श्री नारद जी महाराज, मेरे में गुण है, मैंने कामदेव को जीता है। भगवान इसीलिए मेरा सम्मान कर रहे हैं और कोई सम्मान नहीं किया। आज मैंने कामदेव को जीता तो प्रभु ने भी मेरा सम्मान कर। प्रभु क्या ऋषिराज, आपने कामदेव को जीत लिया? वही तो कहने जा रहा था प्रभु। लोगों ने मना किया था नहीं कहना, लेकिन अपने नारायण से कोई जुड़ाव नहीं। प्रभु ने प्रश्न भी कर दिया कुछ इस तरह का कि क्या आपने जीता है, तो कह देना ही है, इसमें क्या और कोई बात छुपाना है। प्रभु आज मैंने कामदेव को जीता। वो कैलाश की तलेटी में गया शिव जी का दर्शन करने के लिए, ध्यान लग गया आपके चरणों में। कामदेव आया, कला कौशल दिखाया, किस प्रभावी हो गया, कोई प्रभाव उसका पड़ा नहीं। त्राहि 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 मांग करके मेरे चरणों पर गिर पड़ा, कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध किया। मैंने कहा नहीं, जा तुझे मैंने क्षमा कर दिया। प्रभु आज वही कामदेव जो सबको जीत करके अपने वश में कर रखा है, उसको मैंने जीत लिया है, अपने वश में कर लिया। रूप बदन कर बदन बोले श्री भगवान, तुमरे तुमरन ते मिटहि मोह मारव मान। देवर्ष, आपका तो नाम स्मरण करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश हो जाता है। तो बड़ा कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो कामदेव, एक कामदेव क्या, एक कामदेव क्या, करोड़ों कामदेव हो तो नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ा गरुड़ जी से मिल गया। चाहिए ऋषिराज। नारद जी के हृदय में एक अहंकार रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है, जिसे मैं शीघ्र ही नष्ट करूंगा। मेरा प्रण है अपने भक्तों को अहंकार से दूर रखना, इसमें नारद जी का हित होगा। मेरा एक छोटा सा खेल होगा। लक्ष्मी जी, आपने माया से एक माया नगर बनाई, राजा प्रजा सब माया के ही हो। उस राजा की एक कन्या हो जिसका नाम विश्व मोहिनी हो, जिसे नारद जी देखकर मोहित हो जाए। ये काम आप शीघ्र करिए। राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। आए क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, और सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ा। अरे ये कौन सा नगर है, बहुत बड़ा नगर है। ऐसा नगर कभी मेरी दृष्टि में नहीं आया। किसी प्रवासी से पूछना चाहिए, भैया ये कौन सा नगर है, मुझे तो बड़ा आकर्षित कर रहा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर भव्य दिव्य और सभ्य हैं। भैया आप आयुष्मान
आप कौन? मैं यहाँ का नगरवासी हूँ। नगरवासी हो जी। इस नगर का नाम? इस नगर का नाम है श्रीनगर। यहाँ का राजा? यहाँ की राजा है श्री श्रीनिधि। श्रीनिधि जी। अच्छा, ये जो सजावट और ये राजकुमारों का जो यहाँ पर एकत्र होना दिखाई पड़ रहा है, ये क्यों, कैसे? हमारे राजा की एक राजकुमारी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। आज उन्हीं का स्वयंवर है और इसी कारण ये देश देशांतर के राजा और महाराजा है। विश्वमोहिनी जी। विश्वमोहिनी, विश्व में तो नारद ही है, क्या नारद के मन को मोह सकती है वो? ना 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 ना। जाओ अपने महाराज को सूचित करो कि देवर्षि नारद आपसे भेंट करना चाहते हैं। जो ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। राजा की राजकन्या है। महाराज जी जय हो। और सेवक क्या समाचार है? महाराज देवर्षि नारद जी आए हैं और वो आपको दर्शन देना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज आज हमारे यहाँ पधारे जी। धन्य है, हम लोग धन्य हुए, हमारा राज्य धन्य हुआ जो महामुनि श्री नारद जी महाराज पधारे हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप सब पूरे परिवार के समेत चले और नारद जी का स्वागत करें। जो आप महाराज हरिओम हरिओम। स्वस्ति न इंद्रो वृषश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठमेभिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वागत। आपका कल्याण हो। स्वागत हो। जय 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 जय। सखियों, ये सुना? पुत्री को ले आओ। श्री नारद जी महाराज पधारे हैं, हस्तरेखा देखने में बहुत ही प्रवीण है। प्रभु जय। आप तो हाँ, ये हमारी पुत्री है और आप हस्तरेखा देखने में बहुत ही प्रवीण हैं। आप गुण और दोष पृथक पृथक करके अलग अलग करके बताएं, इसमें क्या गुण है क्या दोष है। राजकुमारी आपकी बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। जय कल्याण हो। अब हम चलते। महाराज आप चलते हैं, राजकुमारी का स्वयंवर है। अवसर की प्रतीक्षा में हम ही रहेंगे। अवसर, नियत अवसर पर हम अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित होने की चेष्टा आएगा। अच्छा, जय जय जय। स्वस्ति स्वस्ति। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ओ, अब मेरा मन भजन में नहीं लग रहा। जब तक कचुना होए तेरी काला, हे विधि सवन विधि वाला। ये कितनी सुंदर कन्या है। ये राजकुमारी अच्छी सुंदरी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे विश्व को मोह करके अपने वश में करके बैठी है और मेरा भी मन इसने हरण कर लिया है। ऐसी सुंदर राजकन्या को आज तक नेत्रों के सामने कभी नहीं आई। मैंने हस्तरेखा को देखा, उसमें जो गुण है वो ये बताते हैं कि जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा अजर अमर अभय हो जाएगा। न तो कभी मरेगा और न तो कभी बूढ़ा होगा, न तो किसी से डरेगा। जो इस कन्या के साथ में अपना विवाह करेगा, तो जाऊं मैं कोई ऐसा यत्न करूं जिससे इस कन्या के साथ मेरा ही विवाह हो जाए और किसी का ना होने पाए। तो सुंदर रूप चाहिए। ये राजकुमारी है, राजकुमारी के लिए राजकुमार चाहिए। मैं तो राजकुमार होने की साधु संत हूँ, संतों से विवाह करेगी नहीं तो भगवान से रूप मांग लो। अपने भगवान से, भगवान बहुत सुंदर है, मेरे भगवान से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। तो बस नारायण प्रभु से उनका रूप मांग करके उनको वापस कर दूंगा। विवाह रचाने के बाद मेरा काम भी बन जाएगा। काम का काम, नाम का नाम हो जाएगा। लेकिन भगवान कहाँ होंगे? क्षीर सागर में, गोलोक में और वैकुंठ में होंगे। कहाँ पाऊंगा भगवान? कहाँ है? कहाँ है? मृतलोक में, मध्यलोक में, स्वर्गलोक में कहाँ होंगे? कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन नहीं, एक बार परमात्मा ने मुझे निर्दिष्ट किया था, आश्वासन दिया था कि जब मैंने पूछा प्रभु आप
आतुर भक्त को कैसे दर्शन देंगे? तोराय अवस्था में कोई आवश्यकता आ जाए तो आप कैसे मिलेंगे? कहाँ रहते हैं? रहने का नियत स्थान बता दीजिए। आपका हेड क्वार्टर कौन है वो बता दीजिए। भगवान का नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न तो वैकुंठ में रहता हूँ ना क्षीर सागर में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा आवाहन करते हैं मैं वहीं पर प्रकट होकर दर्शन दे देगा। भगवान का वचन सत्य है, मुझे अभी दर्शन देंगे। मन लागत नाहि भजन में वह बाल बसी मेरे मन में भगवान दर्श दो वह बाल बसी मेरे मन में वह अंग की शोभा देख देख मेरा मन लोभा प्रभु तेरी भी लाभु जगत में भगवान बसी मेरे मन में भगवान। आपने मुझे किसने सुना दिया है? आपने जो दर्शन दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पूछा आपने क्यों याद किया है? मैं केवल यही कहना चाहता हूँ प्रभु मैं दुखी हो गया हूँ। आपका दर्शन करने के आगे बढ़ा एक राजकन्या बड़ी सुंदर। जब से उसको मैंने देखा है मेरा मन बलिहार हो गया है प्रभु। बहुत सुंदर कन्याएं तो क्या है कि जो है क्या ऋषिराज आप उस कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं? जय हो प्रभु जय हो। आई तेरी हृदय से मैं यही चाहता था कि उस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाता ना तो मैं धन्य हो जाता। बहुत देर हो गया पूजा करते हुए, अब पूजा में मन नहीं लगता है। उस कन्या में मन लगा, राजकुमारी में उस सुंदरी में मन लगा हुआ है तो मेरा विवाह करा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भात नहीं पाओ कोई। अभी किसी उपाय से मैं उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपना रूप दे दीजिए प्रभु। और कुछ नहीं कहूंगा। जय बोलिए परमने नारद सुनो तुम्हार स्वयं गणनाथ छू भजन विभाग जिस प्रकार से रोगी लोग के बस में होकर वैद्य से खट्टी मीठी वस्तु खाने के लिए मांगता है, लेकिन चतुर वैद्य उसे विचार नहीं देता है। इसलिए मैं आपका हित नहीं परम हित करूंगा। जय हो प्रभु जय हो। राजकुमार बनाइए प्रभु जय से। ये लीजिए प्रसाद, अब भजन ना करिए, अब नहीं करेंगे।
भगवान विष्णु से नारद जी विष्णु का स्वरूप मांगने गए, मगर भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दिया। चल करके हमको देखना चाहिए कि वो सभा में कौन सा प्रभु करते हैं। चलिए भाई, तुम दोनों कौन हो? हम लोग यहाँ के प्रजापतिवासी हैं। जी ये बताओ, तुम दोनों ब्राह्मण हो? जी हाँ। अच्छा, सुनो, राजकुमारी के आने में कितना विलंब है ये बताओ। थोड़ी देर जल्दी आओ, जल्दी ठीक है। जल्दी आओ। सदानंद जी महाराज प्रणाम। आयुष्मान, आपका मंगल हो। शतानंद जी महाराज चरण कमल धराइए, जुड़ गए सकल समाज, मुन कौशिक नहीं लग पड़े। प्रभु, तमाम देश देशांतर के राजा महाराज सब इस रंगभूमि में आकर के एकत्रित हो चुके हैं, परंतु महाकवि श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों के समेत स्वयंवर भूमि में नहीं आए। यह स्वयंवर शोभाहीन मालूम पड़ रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है आप जाएं और महाकवि श्री विश्वामित्र जी महाराज को निवेदन करके दोनों राजकुमारों के समेत स्वयंवर भूमि में लाएं और यहाँ की शोभा बढ़ाएं। मैं जाता हूँ, अभी विश्वामित्र जी को बुला करके अवश्य मिल जाए। जगत
सीए स्वयंवर देखिए जाई, सुताहि तो देहि बड़ाई, लखन कहा जस रंगभूमि हारे लोग हारे, रंगभूमि हारे लोग हारे। असुर सर्वोर मासिन पाई, असुर सर्वोर मासिन पाई, ये जनक निर्भय भाई। महाराज देखिए, तमाम देश देशांतर के राजा लोग आकर के यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु नाना प्रकार के भिन्न भिन्न राजा यहाँ पर अनेक जातियों के आ चुके हैं, इसलिए कुछ कोलाहल हो रहा है। आप जाएं और जाकर के शांति पूर्वक सबको आसन दिखाएं, किस आसन पर वो आसीन हो जाए। देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं, आप सब यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद है। श्री शिरध्वज महाराज जनकराज ने यह जो आयोजन किया है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए भी। मैं आप सबों से प्रार्थना करूंगा, चारों वर्णों के जो राजे महाराजे यहाँ पर हैं, राजकुमार हैं, ये सभी अपने अपने यथोचित स्थान को ग्रहण करके शांत वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर बड़ा ही उत्तम प्रबंध किया गया है। स्वर्णासन ब्राह्मणों के लिए रखा गया है, रजतासन जितने भी क्षत्रिय वर्ग के राजा हैं उनके लिए यहाँ पर रखा गया है, और संगमरमर के जो मंच हैं वह वैश्य वर्ण के जो राजा हैं उनके लिए बनाया गया है, और यहाँ पर जो शूद्र वर्ण के राजा हैं उनके लिए काशासन की व्यवस्था की गई है। अपने अपने स्वतः पर विराजमान होकर के आप सब इस कार्यक्रम को बड़े सुंदर ढंग से सफल होने का प्रयास कराएं, जिसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तेहि अवसर आए लोग आए, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोहर आनंद आए। प्रकटप्रकटवाकारं जपतेन चराचरं, तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाऋषि विश्वामित्र जी महाराज के श्री चरणों में दास दस्तक का प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु, ये धनुष यज्ञ की जो रचना की गई है, आइए मैं आपको रंगभूमि धनुष यज्ञ विलोकन कराता हूँ। सब
अरे लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है? चलिए चलिए लखपतिया की थोड़ी दूर है। लखपतिया, हम लोग जनकपुर आ गए। देखो यहाँ पर इधर सारी व्यवस्था, राजा लोग बैठे हैं, दूर दूर के महाराजा लोग आए हैं। जाकर के पता लगाओ कोई यहाँ पर व्यवस्थापक है, कोई इंतजामकार है? कोई आगे प्रबंधक नहीं, हमारे हजूर आए हैं वो सामने। अच्छा हाँ, आपके आने में कोई आपत्ति तो नहीं रही? मैं कब से आया हूँ, मेरे लिए न तो बैठने की व्यवस्था, न तो उठने की व्यवस्था, न तो भोजन की व्यवस्था, क्या है इंतजाम आपका? आपके लिए 10 नंबर का आसन बिल्कुल रिक्त है। 10 नंबर? आखिर ही मुझे 10 नंबर में भर्ती किया, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं सुनिए जाइए। अरे नहीं, ऐसा नहीं करिए। देखिए 10 नंबर, यहाँ पर 9,909 राजे आ चुके हैं। 10वां स्थान आपका है, इसलिए आप उस पर सुसुखी हो। वो अरे नहीं महाराज, अरे नीचे नीचे बैठिए, नीचे नीचे। ना ना नहीं, ऊपर ऊपर, मध्य में मध्य में मध्य में मध्य में। नहीं 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 नहीं, अरे मध्य में बैठना है। ये कुर्सी पीछे है। प्रभु ही लोगी प्रभु ही देगी सब प्रेम ही हारे जन राकेश उदय भय तारे हस प्रतीत सब केवल पाही राम चाप लो रव सकला नहीं दिन भंजे नरस विशाला मेरे ही सिए राम भाला मेरे ही सिए राम भाला मेरे ही सिए राम अरे देश देशांतर के राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए उपस्थित हूं। इस सभा में आप सब विराजमान हैं, लेकिन इस सभा की वरीयता इन दोनों राजकुमारों से बढ़ चुकी है और इस धनुष का जो खंडन होगा, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है आप लोगों से नहीं हो सकता है। इस धनुष का खंडन आप लोगों से नहीं हो सकता है। धनुष का खंडन करने के लिए अयोध्या के अवधेंद्र महाराज श्री दशरथ राज के सुपुत्र यहाँ पर पधार चुके हैं, श्री राम, और उनके ही हाथों से धनुष का खंडन होगा। सीता जी के कर कमलों की माला उनके ही गले में पड़ेगी। साथ ही साथ अगर धनुष
जनक जी को परामर्श दिए होते कि राजा को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। इन्हीं को बुलवा करके धन तोड़वा देते और राम सीता का विवाह करवा देते। इतने दूर दूर से हम लोग इतने महान राजा आए हैं या भाग खाने आए हैं। अरे ये धन तोड़ेंगे, ये छोटे छोटे खोखले जब कर डालेंगे हर एक काम को, तो कौन लेगा भला दुनिया में हम जैसे बहादुर के नाम को। सुनो, मैं तो रिहा हूं, मैं तो रिहा धन संकट का, मैं तो रिहा धन संकट का। और ये दुनिया में है कहां सब पानी और मेरे घरे वो पाल की माल पड़ेगी नीचे कटुतन से नहीं। भैरव भवानी वीर पैगंबर मेरो सहाय करेंगे ठाई और चार सोच करेंगे ले मैंने स्वप्न में देखा है कि ब्रह्म परमेश्वर मानव के रूप में ऐसे धराधाम पर अवतरित हो चुका है और इस समय महाराज विवेक की सभा में उपस्थित है। चलूं, चलकर देखूं कैसा है वो नारायण, कैसा है उसका स्वरूप। बात है सो तो है महान मन स्वामी कहीं रूठ ना जाए शंभु भगवान मम भुजबल जग में विदित सुयस भूरि सरसा कैलाश को तो काह धनुष की बात कहाँ है महाराज जनक के मंत्रीगण सचिवन देश देशांतर के नरेशों के पास सूचना निमंत्रण पत्र के पास ना ही कोई सूचना ना ही कोई निमंत्रण और इसका कारण किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया
को पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य करें मुनि विश्वामित्र को तुम्हारे महाराज जनक ने पत्र प्रेषित करके बुलाया। असत्य भाषण मत करो सभा के मध्य। तुमने दूसरी बात कही, इसलिए नाम नहीं मालूम था। कोई बात नहीं है, मैं तुझसे अपना परिचय दे रहा हूं। पुनः किसी पुनीत के अवसर पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान देकर सुनो। श्री श्री 1008 श्री अर्घोश्री खर्वश्री धर्मखंडन पाप मंडन लंकाधिपति हठयोगी महाराज रावण इस पते से पत्र लिखकर समुद्र में डाल देना। समुद्र स्वयं मेरे पास पहुंचाए। आश्चर्य है, वह पत्र लिख करके यदि हम समुद्र में डालते हैं, समुद्र गला देगा, फिर आपके पास कैसे पहुंच सकता है? तुम इतना भी नहीं जानते हो, समुद्र धीर गंभीर होता है और वो देव है। रावण के पत्र को गलाने की शक्ति समुद्र में नहीं है। जब मैं स्वयंवर में आया था, बड़ी ही शांति थी, किंतु जब से राजा महाराज इस विराट के पवित्र भूमि पर पधारे हैं, कभी बंदीजन को, कभी महाराज के राज्य को धमकाते हैं। कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है, इनसे परिचय लेना चाहिए। बड़े अफसोस का विषय है, इस भूतल पर रहने वाले जज और चैतन्य सभी भलीभांति मुझे जानते हैं, किंतु आप नहीं जानते। कोई बात नहीं है, आपने मेरा परिचय पूछा है तो परिचय तो मैं अवश्य दूंगा। लंकाधिपति हठ योगी, योगी भी हूं, हठ योगी। महाराज रावण मेरा नाम है। ओ दशरथ रावण महाराज आप ही हैं। अगर आपको कोई संदेह ना हुआ हो। नहीं नहीं, कोई संदेह नहीं। मैं अपने अंचलों से सुना करता था, आज भगवान शिव के कृपा से इस विराट के पवित्र भूमि पर साक्षात मुलाकात हो गई। धन्य है आपको, धन्य है महाशय। भक्त पुरुष, आप भी अपना परिचय दीजिए। आप कहां के रहने वाले हैं, आपकी इष्ट राजधानी कहां है और आप इनके भाग्य पुरुष। आप मुझे भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सुनिए। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज दानवेंद्र
ये चांदेश्वर दिमाग किसका है? धूत भवन शंकर भगवान का है। और मैं उनका परम प्रिय भक्त। यही तो कारण है कि रावण के भटके हुए कदम को भोलेनाथ के सिवा और कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। मैं भक्त श्री शंकर का, और तू शंकर जी का प्यारा है। इससे नहीं तोड़ू तुझे, इसमें अपमान हमारा है। ये देश देश के राजागण, ये देश देश के राजागण सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम ने, और राम धनुष ले आए। अरे तू सूर्य धनुष की हड्डी है, ऐसे नहीं फरोड़ेंगे। तुझे बड़ा राम का, इससे राम ही तुझको तोड़ेंगे। यदि आया सभा मत, यदि आया सभा मत है, क्योंकि लंकेश जिस फल को करता है उसे पूर्ण करता है, क्योंकि ना ऐसा सत्य रावण के जीवन में ही नहीं। यदि आया सभा मत है तो यह प्राण करके मैं जाऊंगा। यदि मेरा सामने है तो सीता को जानी सो सरसी तब कठई रंगुला। मेरे आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं किस उद्देश्य को लेकर आया था? मैं लंका से चला था उस आदि नारायण परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, किंतु नहीं, बड़ा सुख की बकवास में उलझ गया और अपने मुख्य उद्देश्य को ही भूल गया। क्या अपने उद्देश्य की पूर्ति किए बिना वापस लंका चला जाऊं? नहीं। ललाट रेखा का वर्णन करना चाहता हूं, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो।
कि सीता को इस मध्य में ले आए, धनुष का अंतिम पूजन करा ले, क्योंकि कुछ राजा लोग देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है कि सीता को हम जबरदस्ती ले जाएं। सेना को भी सावधान करते हुए जानकी को स्वयंवर में बुला कर लाए। सुमत और विमत वंदीजनों, जाओ सभा में जाकर के प्रकाशित कर दो, सबसे कह दो धनुष तोड़ने का समय हो चुका है। जिसके बाहुबल में भुजाओं में ताकत हो, आकर के धनुष का खंडन करे। बोले बंदी बजन बर सुनो सकल महिपाल, पर विदेह कर कहहि हम पूरा उखाड़ विशाल। सहस्त्र देश देशांतर के
The great Indian epics of the Ramayana and the Mahabharata have always been and continue to be subjects for storytellers. In India, as in many other parts of the world, stories were born long before the written word. Traveling singers from different places would thus expose variations in the same story. Oral transmission and reliance on people's memory for story materials are mainly responsible for different Ramayana versions that vary from region to region. The Ramayana is the story of Sita, daughter of King Janak of Mithila, her birth and childhood, her celebrated marriage to the crown prince of Ayodhya, the initial happiness, and the 14 turbulent years that followed because Ram was banished from the kingdom by his father, himself a victim of palace intrigue. The story recounts the abduction of Sita by Ravan, king of Lanka. Ram's war with Lanka, and the couple's joyful return to Ayodhya. For the last 2,000 years or more, the Ramayana, which first sprang to life in India, has been transplanted to countries of South, East and Southeast Asia. The epic was assimilated and transformed by the host countries according to local history, geography and way of life. In the Brahmaputra Valley, Ramkatha appeared in various forms as presented by Madhav Kundoli, Shankardev, Madhavdev and Ananta Kundoli. The people of the Barak Valley and Tripura were introduced to the Ramayana through compositions of Madhav Kundoli of medieval Kamrup and Kavi Kritivas of Bengal. The Ramayana in the Barak Valley is popularly known as Lanka Kand. Matamato Ramchandra Prabhu ki Jai! Matamato Ramchandra Prabhu ki Jai! The entire story is divided into chapters or kands, which are performed by the Vishnu Priya Manipuris on different religious occasions. 마들의 길라기 설거태야도 화비 올라야 논도 인도지 덜 서인도섭 롬거래 나일로 모라 덜레 오술 누고 루키야 타일라 모라 오술 덕이 짜이로 바라 찌더라
যুদ্ধর হামুদালা দেহা চিংলেই দাপ ছুটলা চিংলেই দাপ দিতারা পিঠে দৌচেই তারা বাদরর সৈন্যই নাকি তাল করিয়া আই তারা এসাদে করিয়া যুদ্ধি গেলারা ইন্দ্রজিতর বউ গেরা মনে রাখবেন না হুনে হুনে দশানন ইন্দ্রজিতর কুশল আজ এই যুদ্ধর মাঝে মারল পাঙ্কাল পা লক্ষণ Besides narrations and discourses on the Ramayana, the facts have been translated into Kirtan, which is popularly known as Ramayana Palagan in the region. মুনি বলছে গো পত্নী কথা করো হে শ্রবণ সীতাকে নিয়ে যাব রামের অযোধ্যা ভবন সেই কথা মুনি পত্নী যখনই শুনিল হস্তের কোষে ধরায় রেখে কাঁদিতে লাগিল আর বলছো গো মুনি ঠাকুর সীতার দুটি ছেলে দণ্ডে দণ্ডে মা মা বলে কাঁদতেছে আর ওই চির দুঃখিনী সীতা বনের মধ্যে কাল যাপন করছে আপনি যদি পারেন তাকে নিয়ে যান আমি তার অনুমতি দিতে পারবো না তখন মুনি ঠাকুর কি কার্য করল সীতার আঙ্গিনায় এসে উপনীত হলো আপন গলার পৈতা দিয়ে দ্বিহস্ত করিয়া বন্ধন আর ভিক্ষা দাও রাজলক্ষ্মী বলে দাঁড়ালো তখন কিভাবে ভিক্ষা চাহিল ভিক্ষার কথা লক্ষ্মী গো সীতা যখন শুনিল The former princely state of Tripura was ruled for many years by Maharajas of the Manikya dynasty. This hilly state was acquainted with the Ramkatha since the beginning of its royal dynasty. King Purusen, the 23rd descendant of the Chandra dynasty of Tripura, is said to have attended the sacrifice performed by King Dashrath at Ayodhya. Such kirtans are composed on Lord Krishna based on Srimad Bhagavad. These kirtaniyas are found in Vishnupriya Manipuri communities of Barak Valley and Tripura. সপ্তমে উত্তরাখণ্ডে শুনো সর্বজন পিতা পুত্রে যুদ্ধ হবে কদলীর বন বাল্মীক মুনি লব কুশকে বলতেছেন মুনি বলে লব কুশ ভাই দুইজন পড়িয়া পণ্ডিত হইলা তোমরা দুইজন ধনুর্বাণ লইয়া দুহে নাচো একবার ধনু বিদ্যা দেখিবার বাসনা আমার এই কথা মুনি গোসাই কহিল যখন জয় জয় বলিয়া দুই ভাই ধনুক তুলি নিল দেখো রে কি
Folk songs are composed on the Ramayana, reflecting the great role it plays in the social and cultural life of the region. The Karbis have a folk version of the Ramayana, which is popularly known as Shabi Nalun. It is an oral tradition which has only recently been written down. The tradition of song and music in Karbi society started with the Shabi Nalun. I pinso plang play a Karabi li Taiwan non ne abji o bongsa bi mi lori zi o bongsa bi mi lori. Shabin is considered to be the original composer and singer, and in Karbi language, Loon means song. It literally means Shabin songs, which were composed by Hemphu, the supreme creator, akin to Lord Vishnu. Shabi Nalun is a rhythmic ballad which consists of 562 couplets. Sung in a sweet repetitive tone in a slow tempo, singers usually take 3 days to complete reciting the Shabi Nalun. Kena and Rama are twin brothers. They grow up, and while out hunting one day, they accidentally injure the daughter of a god. They must compensate by working in the god's household for 3 whole years. The Ramayana story was accepted by the Mizos as a traditional tale, or Twanthu in Mizo. They had imbibed the concept of divinity attached to Ram and Lakshman in such a manner that both have been incorporated into the Mizo family of gods. In fact, the creation of the rice plant is ascribed to them. This is evident from an invocation recited by a Mizo Balpu or traditional priest while practicing divination with the help of a few grains of rice put on his palm. You, the mother and father of paddy, your roots covered vast land. Your shoots pierced the sky. You were created by Kena and Rama to predict the truth.
Groups like the Thai Khamtis moved into Assam with Ramayans of their own. The Thai Khamtis of Arunachal Pradesh are an ancient people who spread out to different lands of Asia. The Thai homeland was in the region of Keulung Mountains of Central Asia in the upper reaches of the Huangbo River of China. Under pressure from the Chinese and the Mongols, the Thais moved further south, southwest and southeast along the courses of great rivers, the Irrawaddy, Salween, Menam, Mekong and Brahmaputra. Thai Khamti literature is very rich, with hundreds of manuscripts carefully preserved in Buddhist homes and monasteries. The literary works of the Khamtis are vast and include dramatic performing arts with themes usually drawn from the Ramayana. These volumes are written in scholarly poetical style with flowing rhyme, rich in assonance and alliteration. The Khamti lore of Ramayana is called Ramamang, and in this, Sita is often referred to as Nangfe Sita or Devi Sita. These versions were inspired to some extent by the Naga versions of Southeast Asia. Dorangi Khulya Bhauria from Darang district of mainland Assam is an innovation on earlier traditional forms of folk drama. This form, which was once quite popular in the Kamrup and Mangaldai eras, also has most of its themes drawn from stories in the Ramayana. The Ojas, who are professional singers, perform songs on subjects from the Ramayana and the Mahabharata. The Oja is the leader of the chorus or pali, which consists of 3 or 4 assistants. During a performance, the Oja also engages in dialogues with the chief right hand or Dainapali on subjects related to the theme being performed, and the two can even trade jokes to keep their audience amused. Such practice might have come down from the days of performance of the Valmiki Ramayana. Hey! Kaun bandota hai? Hey! Rana! Mama marta lagu. Mama! Adik pikilah. Yaar, boleh kiman mana bukan baca dor. Pas tak? Hey, dia muktu berak kahadol. Muliba tahadol. Tahadol khol hongkhol. Jai Hitaram. Jai Hitaram. Jai Hitaram. Majuli is the abode of Assamese Vaishnavite culture started by Sri Shankar Dev.
the Vaishnavite preacher and social reformer who came here in the 15th century. Shankardev and later his disciple Madhavdev propagated a form of Vaishnavism called Ekasarna Namadharma, the religion of the sole refuge of the name of the Lord, known as a Mahapurushiya Dharma. Even today, their Namghars or congregation halls are the center of religious activities in many villages. Shankardev was a renowned poet and writer who produced theological works in Sanskrit. Shankardev's plays, in which the illustrious lives of Ram and Krishna were depicted, were tools to propagate Vaishnavism. His literary works like Kirtan Ghosha, Bhakti Ratnakara, and dramatic compositions like Rukmani Haran, Kaliya Daman, and Keli Gopal later gave birth to a rich cultural ethos that went to nourish theatrical, literary, and dance traditions, not just in Assam, but in the entire Northeast. The integral elements of religious practice are the performances, of which the most important elements are the Gayans or singers and Bayans or musicians, Sutradhar, the storyteller, Ankiya Geets or songs, and Bhemal or dances. Important and popular characters like the Sutradhar and Krishna have specific characteristics to their dance movements. This rich musical heritage serves to preserve the devotional elements of the Vaishnavite tradition as a part of the Satra heritage. প্রথমে মাধব মাধব ইত্যুক্তা এ নত্তা নারায়ণং এ সভাসদ সম্বুদ্ধা ভোগু The Ramayana will remain a document that represents our values and man's basic desire to conquer evil, the evil that we can see and the evil that lies within. Ancient performing arts like Putula Nach or puppet dance, Ojabali, Dhulia Nach or dance with drums, Kusangan that dramatically narrates stories from the great epics and popular legends had great appeal. And Shankardev crystallized these art forms, resulting in Ankiya Nat, which became the earliest form of Assamese stage drama.
The main accompaniment is the khol, a barrel-shaped drum, and tal or cymbals. With the khol and tal, musicians conduct the bhavana from beginning to end, reciting many verses. Before the actual performance starts, the Gayans and Bayans enter the stage with two persons holding a white cloth screen in front of them, and this is withdrawn as soon as they are seated. The performance uses cho or effigies and mukha, which are life-size grotesque masks of Ravan, Yam, Kumbhakarn, Hanuman, Kalinag, Garudpakhi, etc. These are made by the Khanikar, specialized village artisans who are experts in making wooden and earthen images of gods. These effigies and masks are essential elements of bhavanas. One of Shankar Dev's plays, Ram Bijoy, dealt with the marriage of Ram and Sita and Ram's humbling of Parshuram and has survived to this day. In the episode beginning with the wedding of Ram and Sita, the court turns into a battle scene moments after the marriage as Parshuram enters, and a battle between him and Vishwamitra is followed by a battle between him and Ram. Among the many great stories of the world, the Ramayana finds its place as an immortal epic, a Mahakavya in its true sense. Besides its religious and ethical values, is basically a dominant cultural text. In the context of Northeast India in particular, and the whole country in general, the Ramayana has served the purpose of cultural integration unlike any other text. Today, we have mere glimpses of a once rich oral tradition of storytelling